हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रत्यक्ष बाधाकर भाव। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही एक टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे, इसके बाद हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण कंप्लीट हो जाएगा। तो डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज़ पॉसिबल बाय द कंपल्सरी प्रेजेंस ऑफ आत्मा, मन, इंद्रिय एंड विषय। इन सम सर्कमस्टेंसेस, though the above present, the perception of Pratyaksha Jnana becomes impossible. Those भाव are known as बाधक भाव और प्रतिबंध कर भाव। यानी कि क्या बताया गया है कि हमें कोई भी चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होगा जब हमारी आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रिय उसका विषय को परसीव कर पा रहे। इन चारों की प्रेजेंस में ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ये हमने अगले लेक्चर में भी देख रखा है कि हमें कोई भी चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। जैसे गाय दूर खड़ी है, हम उसको देख रहे हैं तो हम उसको, हमारी आत्मा प्रेजेंट होनी चाहिए, हम उसको देखेंगे अच्छे से, फिर चक्षु इंद्रियों का उसके विषय के साथ सन्निकर्ष होगा और फिर हमें वो नॉलेज गेन होगा कि हाँ भाई ये गाय है। पहले हमें ऐसा होगा हाँ ये प्राणी है, फिर हम हाँ ये तो गाय है, इसका कलर ये है, इसकी मतलब साइज़ इतनी होगी, तो ये पूरा हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन आत्मा, मन, इंद्रिय और उनका विषय ये सभी चीज़ें प्रेजेंट है, फिर भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो जो फैक्टर्स होंगे उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष बाधाकर भाव। यानी कि जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको हासिल करने में जो भी बाधाएं आ रही है उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष बाधाकर भाव। इस पर आचार्य चरक प्रत्यक्ष बाधाकर भाव है उसका जो नंबर है, जो संख्या है वो है 8। तो पहला देखते हैं अति सन्निकर्षात। The objects which are very nearer to चक्षु इंद्रिय कैन नॉट बी सीन। मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट है वो आँख के एकदम नज़दीक रख दिया तो भी हमें उसका ठीक से नॉलेज नहीं होगा, तो वो कौन सा प्रत्यक्ष बाधाकर भाव हुआ? अति सन्निकर्षात। इन एन एडल्ट विद इन 25 सेंटीमीटर टू द आइज द ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली। मतलब नॉर्मली जो भी आई और ऑब्जेक्ट के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो कितना रहना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और ये जो प्रत्यक्ष बाधाकर भाव है ये प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। अब तो पदार्थ विज्ञान में प्रैक्टिकल ऐड हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी चीट ऐसे रख देंगे, कोई भी सेंटेंस रख के कि इसमें कौन सा प्रत्यक्ष बाधाकर भाव लगा है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ लेना है। फिर है अति विप्रकर्षात, यानी कि ज़्यादा दूर होना। The very distant objects are also not seen। वेरी नियरर वाले भी नहीं दिखाई देंगे और वेरी डिस्टेंस वाले भी नहीं दिखाई देंगे। अप्रोक्सीमेटली द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 60 मीटर ऑफ डिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश प्रॉपरली। मतलब ये जो आइस के बारे में बता रहे कि हम नेकेड आई से नॉर्मली 60 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं देख सकते, फिर हम कोई भी यंत्र का यूज़ करें तो फिर देख सकेंगे, पर यहाँ पे नॉर्मल आइस की बात हो रही है। तो एक हो गया अति सन्निकर्ष, यानी कि ज़्यादा नज़दीक वाला भी नहीं देख पाएंगे और ज़्यादा दूर वाला भी नहीं देख पाएंगे, तो ये हो गया प्रत्यक्ष बाधाकर भाव। नेक्स्ट है आवरणार्थ। वर्ड से ही समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो आवृत यानी कि कवर हुआ होगा। तो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन इफ़ कवर्ड बाय समथिंग एल्स। मतलब जैसे कोई चीज़ रखी है, उसके ऊपर आप कपड़े से उस चीज़ को आवृत कर लोगे तो आपको सिर्फ कपड़ा दिखाई देगा, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो नहीं दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट बिहाइंड द वॉल आर नॉट सीन। मतलब कोई दीवार है, कोई वॉल है, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी ने दीवार के पीछे टेबल रखी हुई है तो हमें वो टेबल नहीं दिखेगी क्योंकि बीच में दीवार आ रही है, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा जो टेबल है उसको वो आवृत कर रही है, कवर कर रही है। फिर है करण दौर्बल्यात और इंद्रिय अभिघातात। यानी कि करण को भी हम इंद्रिय ही बोलते हैं, तो इंद्रिय में दुर्बलता आ जाना या फिर इंद्रिय उसके विषय को अच्छे से परसीव नहीं कर पा रही। जैसे डे ब्लाइंडनेस, दिन में नहीं दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट एक्सेट्रा डिजीज कोजेस इनएबिलिटी ऑफ विजुअलाइजेशन। दिन में न दिखाना, रात में न दिखाई देना, तो ये सभी आँखों की क्या हो?
आँख हमारी एक इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, तो उसमें कोई भी खामी आ जाती है। ऐसे हम अदर इंद्रिया के भी ले सकते हैं, जैसे कान में ठीक से सुनाई ना देना या फिर डिफनेस आ जाना, लॉस ऑफ स्मेल परसेप्शन, लॉस ऑफ टेस्ट परसेप्शन। तो ये क्या आएगा? करण दौर्बल्यात। इसमें ये नहीं ज़्यादा दूर है, नहीं ज़्यादा पास है, किसी से कवर भी नहीं है, मन भी है, आत्मा भी है, इंद्रियों में क्या है? दुर्बलता आ गई है, इसलिए अच्छे से परसीव नहीं हो पा रहा। तो ये आएगा करण दौर्बल्यात में। नेक्स्ट है मनो अनवस्थान, यानी कि मन का प्रेजेंट नहीं होना। अन्य मानस मीन्स एब्सेंस ऑफ मनो इंद्रिय सन्निकर्ष, इट कोजिज नो ज्ञानोत्पत्ति, यानी कि मन ही हम नहीं होगा तो नॉलेज तो परसीव होना ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कोई टीचर पढ़ाते हैं और क्लास में अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट रहोगे, लेकिन मेंटली तो आप कहीं और ही अपने ख्यालों में खोए हुए, तो टीचर क्या बोल रहे हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं होगा कि टीचर ने लास्ट में क्या वर्ड बोला। तो इसको हम बोलेंगे मनो अनवस्थानात्। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए मन का प्रेजेंट होना बिल्कुल ज़रूरी है, वरना कोई भी नॉलेज गेन नहीं होगा। फिर है समान अभिहारात्। The object cannot be identified if mixed with other similar items। समान बोला है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके जैसे ही सिमिलर आइटम के साथ हम मिक्स कर दें तो वो हम फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे शुगर का एक पार्टिकल्स है, उसको हमने उसके जैसे ही अदर शुगर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स कर दिया, तो हम पहले वाला कौन सा है और मिक्स जिसके साथ किया वो वाला पार्टिकल कौन सा है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे समान अभिहारात्। नेक्स्ट है अभिभावात्। तो स्मॉलर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इफ डोमिनेटेड बाय ग्रेटर। मतलब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि स्टार है वो कैन नॉट बी सीन इन ब्राइटनेस ऑफ सन। मतलब दोनों में क्या है? ब्राइटनेस तो है ही, स्टार में भी है और सन में भी है, लेकिन सन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने स्टार की ब्राइटनेस कुछ नहीं है, स्मॉल हो जाती है, लिटल हो जाती है। तो यहाँ पे सन की ब्राइटनेस की डोमिनेंसी की वजह से स्टार की ब्राइटनेस हमें दिन में नहीं दिखाई देती। फिर रात में सन की ब्राइटनेस नहीं होती तो उसकी एब्सेंस में हमें स्टार की ब्राइटनेस दिखाई देती है। तो ये हो गया अभिभावात्। फिर है अति सूक्ष्म्यात्। The smallest particles are also not perceived by eyes। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम नेकेड आई से तो नहीं देख पाएंगे। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट है, जो भी जिसको हमें प्रत्यक्ष ज्ञान करना है, वो इतना स्मॉल हो कि हम उसको अच्छे से देख ही ना पाए, तो ये आएगा अति सूक्ष्म्यात्। अति सूक्ष्म्यात् और अति सन्निकर्षात् में क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है। अति सन्निकर्षात् यानी कि ऑब्जेक्ट दिखाई दे वही इतनी है, लेकिन आँखों के एकदम नज़दीक रखी है। और अति सूक्ष्म्यात् में क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही लिटल है, माइन्यूट है, इतनी स्मॉल है कि वो अच्छे से हमें दिखाई नहीं देती। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।